अस्सलाम वालेकुम। खबर शामिल करते हैं गुलाम साजिद अवान ब्यूरो चीफ की रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है जी? जी मलिक मोहम्मद शमशेर असलम। मलक शमशेर साहब, आपने अपने पेपर जमा करवाए हैं इलेक्शन के लिए, तो आप क्या समझते हैं, इलेक्शन होंगे या नहीं? बिल्कुल जी, इलेक्शन कराना एक कानूनी और आईनी हक है और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फ़ैसला दिया है और ये आइन की मैं कहता हूँ कि आइन की धज्जियाँ उड़ जाएंगी अगर ये इलेक्शन 90 दिन के अंदर जो इन्होंने कराने हैं वो ना इन्होंने किए। शमशेर साहब, जो मुल्की हालात जा रहे हैं इस टाइम, आप देख रहे हैं मुल्क की सत्यानाश हुई है, अगर पीटीआई इक़्तिदार में आ जाती है तो क्या समझते हैं ये मुल्क की मईशत को संभाला जा सकेगा? ये देखें जी, अभी तो मईशत का बहुत ही खस्ता हाल है। हमारे एक यहाँ पर माशी बुरान भी है, यहाँ पर बिजली का बुरान भी है, हर तरफ महंगाई है। आटा जो है वो महंगा है, चीनी वो महंगी है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है और जो थोड़ी बहुत गैस है वो भी नहीं आती। इंशाल्लाह ताला पीटीआई की हुकूमत आएगी, इलेक्शन स्वीप करेंगे और जो इंशाल्लाह ताला इक़दामात उठा सकेंगे उसमें आपके शाना बशाना खड़े हैं और हर मसले का इंशाल्लाह फौरी हल निकालेंगे। शमशेर साहब, जो इस टाइम आपके साथ लोग खड़े हैं, आपके साथ चल रहे हैं, मुस्तक़बिल में क्या समझते हैं, आप इनको साथ लेके चलेंगे या अकबर खान तनोड़ी साहब की तरह पीछे छोड़ देंगे? हमारा तो जी ताल्लुक वास्ता पुश्तों से जा रहा है। ये आपने सवाल पूछा है, इस पर मुझे बड़ी हैरानगी है। हमारा पुश्तों का ताल्लुक है, ये खून का ताल्लुक है, इसको मिटाया नहीं जा सकता। हम दूर भी भाग जाएं तो तकदीर वापस इधर ही लेकर आएगी हमें। तो हमने आपसे इंशाल्लाह कहीं भाग के नहीं जाना, किधर भी नहीं जाना। हमारा जो वास्ता है वो हमारा अपने इलाके के साथ है और मैं इस चीज़ को बार बार इसलिए दोहराता हूँ क्योंकि हमारा अपने ज़िले के लोगों के साथ एक वफादारी और एक मुखलिस अंदाज का रिश्ता है और उस रिश्ते को हम इंशाल्लाह ताला अपनाएंगे। हम आपके शाना बशाना खड़े हैं और कोई भी उसमें रुकावट आती है, कोई भी नाइंसाफ़ी होती है तो उसको इंशाल्लाह उस दरवाजे को हम तोड़ेंगे जी। थैंक यू।